हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक और शानदार सीरीज ये काली काली आंखें का सीजन 2। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने सीजन 1 नहीं देखा है वो वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम सीजन 1 का थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं ताकि आपको सीजन 2 अच्छे से समझ में आए। यहाँ पूर्वा नाम की लड़की बचपन से ही विक्रांत को बहुत ज्यादा पसंद किया करती थी। यहाँ पूर्वा के पापा बहुत बड़े नेता होते हैं, मगर विक्रांत पूर्वा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। एक दिन विक्रांत को पता चलता है कि पूर्वा विदेश चली गई है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और ये बड़े हो जाते हैं और विक्रांत की लाइफ में एक शिखा नाम की लड़की की एंट्री हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। उन्हें साथ जीने मरने के सपने भी देख लिए थे। कुछ ही दिन बीतते हैं कि पूर्वा विदेश से वापस अपने गाँव लौट आती है। यहाँ पूर्वा हमें पता चलता है कि बहुत बड़े नेता अखिराज अवस्थी की बेटी होती है। वो अभी भी विक्रांत से ही प्यार करती है। प्यार कहो या उसकी जिद। पूर्वा ने बड़ी चालाकी से विक्रांत को अपने घर में जॉब दिलवा दी। कुछ ही दिनों में उसने अपनी चालाकियों से विक्रांत से शादी भी कर ली, जबकि विक्रांत पूर्वा से शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन पूर्वा ने उसे ऐसा फंसाया कि उसे उससे शादी करनी ही पड़ी। यहाँ वो इन लोगों को पूर्वा और उसके बारे में नहीं बता सकता था, वरना ये लोग पूर्वा को मरवा देते। इसलिए उसने इन्हें कुछ नहीं बताया और शादी कर ली। और अब इसका प्लान ये है कि ये अपनी पत्नी पूर्वा और उसकी फैमिली को मारने के लिए उससे शादी कर लेता है। विक्रांत ने कई प्लान्स बनाए पूर्वा को मारने के लिए, लेकिन हर बार वो असफल रहा। सीजन 1 के लास्ट में हमने देखा था कि विक्रांत ने कैसे एक हिटमैन को हायर किया था पूर्वा को मरवाने के लिए। अगर उसे पता चलता है कि पूर्वा बच गई है, वो मरी नहीं। हाँ, पूर्वा को मारा नहीं बल्कि उसे किडनैप कर लिया गया है, जिसे विक्रांत ने हायर किया था। अब वो उससे और ज्यादा पैसे मांगने लगा है। अब कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ हम पूर्वा और उसकी माँ को देखते हैं, जो कि कार से कहीं जा रही थी और उनके पीछे पुलिस लगी हुई थी। पूर्वा यहाँ पर बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो अपनी माँ से बोल रही थी कि तुम ऐसा मत करो। ये पूर्वा की माँ एक सुनसान जगह पर पहुँचती है और वो पूर्वा को कार से धक्का मारकर पूर्वा की माँ पूर्वा को समझाती है कि बेटा, अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो गुरु को बताना। यहाँ गुरु पूर्वा का बहुत अच्छा दोस्त होता है। वो उसे गाड़ी से उतरने के लिए कहती है, मगर पूर्वा जिद करती है। इतने में उसकी माँ पीछे गाड़ी आ रही थी, इस वजह से जल्दी से पूर्वा को धक्का देकर एक बड़ी सी नदी में गाड़ी को कुदा देती है। इस वजह से यहाँ पूर्वा की माँ मारी जाती है। हम देखते हैं कि वहीं पर पुलिस वाले और बाकी लोग आ जाते हैं। वहीं पूर्वा की माँ के दोस्त का बेटा गुरु भी आ जाता है। और अब जब 15 साल बाद पूर्वा इंडिया वापस आ रही थी, तो वो इसी जगह वापस आई थी जहाँ उसकी माँ की मौत हुई थी। वो यहाँ गुरु के साथ आई थी। पूर्वा गुरु से कहती है, काश ऐसा होता, यहाँ हम एक छोटा सा घर ले पाते। गुरु से समझाता है कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, हम तो यहाँ घर आराम से ले सकते हैं। तभी हमें इनकी बातों से पता चलता है कि गुरु पूर्वा से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो पूर्वा के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर यहाँ पूर्वा तो विक्रांत से प्यार करती है। कहानी आ जाती है प्रेजेंट में। यहाँ से हम सीजन 2 शुरू करने वाले हैं। यहाँ पूर्वा को किडनैप कर लिया गया था और हम देखते हैं कि विक्रांत अपने ससुर अखिराज अवस्थी के सामने ड्रामा कर रहा था रोने का। विक्रांत अपने ससुर को बताता है कि उस किलर ने 300 करोड़ रुपए मांगे हैं पूर्वा को छोड़ने के लिए, जबकि उस किलर ने तो सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ ही मांगे थे। यहाँ अखिराज अवस्थी की एक पर्सनल खुद की एक पुलिस की बहुत बड़ी टीम होती है। सारी टीम उस किलर से बात करने वाले थे और ये सभी बातें अखिराज अवस्थी भी सुनने वाले थे। यहाँ हमें पता चलता है कि किलर तो सिर्फ और सिर्फ विक्रांत से ही बात करना चाहता है, मगर अब उस किलर की सारी बातें यहाँ अखिराज अवस्थी भी सुनने वाले थे। मगर विक्रांत ऐसा नहीं होने दे सकता। अगर उसने ऐसा किया तो यहाँ अखिराज को सब पता चल जाएगा कि उस किलर ने 300 करोड़ नहीं बल्कि सिर्फ 100 करोड़ रुपए मांगे हैं। अगर वो एक बार पकड़ा गया तो उसकी जान जा सकती है। मगर वो यहाँ चालाकी से कॉल उठाता है और गुस्से में कॉल कट कर देता है। चिल्लाकर कहता है कि मुझे ये सारे पुलिस वाले नहीं चाहिए। वो अपने ससुर से कहता है, अगर उस किलर को मालूम चला कि ये सारे पुलिस वाले हमारे साथ हैं तो वो पूर्वा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और वो बड़ी चालाकी से कहता है कि मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। यहाँ से टीम चली जाती है। उसका ससुर विक्रांत को बहुत गुस्से में डांटता है। फिर उसके बाद विक्रांत उस किलर को कॉल करता है। किलर स्पीकर पर होता है, लेकिन तभी विक्रांत उस किलर के कुछ कहने से पहले ही कह देता है कि तुम्हारे 300 करोड़ रुपए तुम्हारे तक पहुंच जाएंगे। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद किलर चालान समझ चुका था कि विक्रांत अपने ससुर अखिराज को लूटना चाहता है। अभी अखिराज भी उस किलर से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे।
दूसरी तरफ हम धर्मेश को देखते हैं जो कि शिखा की बारात में आया हुआ था। धर्मेश शिखा के पास जा रहा था। तभी शिखा का कॉल विक्रांत के पास आता है। शिखा यहाँ पर विक्रांत से बहुत ही डरी हुई सी बात करती है। वो फोन पर रो रही थी लेकिन सामने विक्रांत के अखिराज बैठा हुआ था, इसलिए विक्रांत बिल्कुल नॉर्मल रहकर बात करता है। शिखा विक्रांत से कहती है कि जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ पर आ जाओ। पर बार बार अखिराज अवस्थी धर्मेश के बारे में पूछ रहे थे, मगर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद धर्मेश नशे में डूब रहा होगा, इसलिए अभी तक उसका कोई कॉल और कोई पता नहीं है। अभी विक्रांत अखिराज से कहता है कि मैं दिल्ली जाता हूँ और धर्मेश को लेकर आता हूँ। यहाँ अखिराज को पता था कि धर्मेश दिल्ली गया हुआ है डोली की शादी में। दूसरे सीन में हम जालान को देखते हैं जो पूर्वा को किडनैप करके एक जंगल के खुफिया इलाके में ले आता है। जालान की किडनैपिंग टीम में उसकी बहन होती है और उसके बहन का हस्बैंड यानी कि जालान का जीजा भी होता है। ये सब कुछ उन्होंने प्लान किया हुआ था। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर उनके पास एक शेरपा नाम का आदमी पहुँचता है। यहाँ हमें पता चलता है शेरपा की बातों से कि वो पहले अखिराज अवस्थी के यहाँ काम किया करता था, पर अब वो अखिराज अवस्थी को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है। इसी वजह से शेरपा यहाँ जालान को एक ऑफर देता है। वो कहता है कि अगर पूर्वा को तुम किसी तरह से नेपाल की बॉर्डर पास करा देते हो तो मैं तुम्हें 1000 करोड़ रुपए दूंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि जालान तो सिर्फ पैसों के लिए ही काम करता है, इसलिए वो शेरपा की बात मान जाता है। लेकिन तब तक इन्हें अखिराज अवस्थी के कांटेक्ट में तो बना ही रहना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अखिराज अवस्थी इनकी जान के पीछे पड़ जाएगा। इधर विक्रांत बार बार शिखा को कॉल करे जा रहा था, मगर शिखा का फोन बंद आ रहा था। तभी विक्रांत अपने दोस्त गोल्डन के साथ यहाँ से निकलने वाला होता है। तभी वो देखता है कि उसकी बहन उदास सी बैठी हुई है। विक्रांत अपनी बहन के पास जाकर पूछता है क्या हुआ, तो उसकी बहन कहती है कि तुम्हें उस ब्लास्ट के बारे में मालूम था, इसीलिए आपने मुझे उस क्लब से बाहर बुलाया था। विक्रांत अपनी बहन से कहता है हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, तब तक तुम इस बारे में किसी से बात नहीं करोगी। और वो यहाँ से निकल जाता है। इधर पूर्वा जालान को धमकी देती है, कहती है कि अगर तुम्हारे बारे में मेरे पापा को पता चला तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मगर जालान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता। अगले सीन में हम देखते हैं जब पूर्वा को टॉयलेट के लिए ले जाया जा रहा था। यहाँ पूर्वा चालाकी से भाग निकलती है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी वो बुरी तरह से भागे जा रही थी। यहाँ जालान और उसकी पूरी टीम पूर्वा को पकड़ने में नाकामयाब रहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिखा के पापा विक्रांत को तुरंत ही शिखा के पास ले जाते हैं। अब विक्रांत जैसे ही शिखा के कमरे में पहुंचता है तो हम देखते हैं कि शिखा रोते हुए विक्रांत को गले से लगा लेती है। वो रोते हुए कहती है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। हाँ, विक्रांत समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। तभी विक्रांत देखता है कि धर्मेश उसकी शादी में तो आया था, मगर गलती से वहाँ धर्मेश मारा गया है। और घर के पास में बहुत सारी पुलिस भी होती है। इधर पूर्वा का सीन देखते हैं तो हमें पता चलता है जब पूर्वा भागे जा रही थी तभी उसका एक रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के कारण पूर्वा बेहोश हो जाती है, मगर वहाँ पर कुछ पुलिस वाले पूर्वा को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है लंदन की तरफ, जहाँ हमें अब से 13 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम गुरु और उसकी टीम को देखते हैं। गुरु की टीम बहुत ही एक्सपर्ट है, वो किसी भी इंसान को छुड़ाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते। यहाँ गुरु के पास अखिराज अवस्थी का कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि पूर्वा किडनैप हो चुकी है। फिर विक्रांत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर धर्मेश कैसे मारा गया, और वो मरा भी है या जिंदा है ये भी उन्हें मालूम नहीं है। रियल होता ये है कि जब धर्मेश शिखा के कमरे की तरफ आ रहा था, उसके ऊपर एक गमला गिर जाता है। इससे धर्मेश वहीं पर बेहोश हो जाता है। धर्मेश इस हाल में है। साथ ही विक्रांत को पता चलता है कि शिखा की शादी हो गई है, इस वजह से वो अंदर से टूट चुका था। इधर विक्रांत को पता चलता है कि शिखा की शादी एक पुलिस वाले से हुई है, इसी वजह से उनके घर के आसपास बहुत सारी पुलिस है। धर्मेश का क्या करना है विक्रांत ने बहुत अच्छे से सोच लिया था। जैसे ही वो धर्मेश के पास पहुंचता है तो धर्मेश ने उन दोनों को ही दबोच लिया होता है। तभी उसने शिखा से कहकर अखिराज को फोन लगवाया, मगर धर्मेश यहाँ कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। उस वजह से अखिराज को लग रहा था कि शायद ये नशे में डूबा हुआ है, इसलिए अच्छे से बात नहीं कर पा रहा है और कॉल कट हो जाता है। इधर दूसरी तरफ पुलिस वाले पूर्वा को हॉस्पिटल लेकर पहुंच चुके थे।
मगर बड़ी चालाकी से पूर्वा का पीछा करते हुए जालान भी वहां पहुंच जाता है। मगर जैसे ही जालान उस कमरे में गया वो देखता है कि पूर्वा वहां से गायब है, क्योंकि पूर्वा को जैसे ही होश आता है वो वहां से छुप जाती है। इसके बाद हम फिर से पास्ट का सीन देखते हैं, जहां पर गुरु पूर्वा से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और गुरु पूर्वा के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता है। मगर यहीं पूर्वा गुरु से कहती है कि मैंने बचपन से सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़के को चाहा है और वो है विक्रांत, और विक्रांत के अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये सारी बातें गुरु प्रेजेंट में सोच रहा होता है। भी हम देखते हैं कि गुरु अब इंडिया पहुंच चुका है और उसने विक्रांत और उसकी फैमिली की पूरी डिटेल्स निकला ली हैं। दूसरी तरफ शिखा का पति अखिल उसके कमरे में आने की कोशिश करता है, मगर शिखा अखिल से कहती है कि मैं अभी तैयार हो रही हूँ, थोड़ी ही देर में कमरे से बाहर आती हूँ। मगर इधर तो शिखा और विक्रांत खून में सने हुए थे। यही विक्रांत शिखा से कहता है कि तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे चली जाओ। सिचुएशन संभालते हुए सभी के सामने ऐसा बिहेव करना जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। विक्रांत शिखा से कहता है तब तक मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। इधर विक्रांत धर्मेश को मार डालता है और वो उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और वो उसे बैग में भरकर ले जाने लगता है। तभी विक्रांत की मुलाकात अखिल से होती है। इधर विक्रांत अखिल से कहता है कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया था, इसलिए अब मिलने आया हूँ। साथ ही विक्रांत ने शिखा के पापा को भी धर्मेश के कुछ बॉडी पार्ट्स दे दिए थे। दूसरे सीन में देखते हैं कि पूर्वा हॉस्पिटल के पिछली साइड छिपी हुई थी। वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो यहाँ एक कचरे के बड़े से डिब्बे में जा गिरती है। इधर जालान ने अपने कंप्यूटर पर पूर्वा को देख लिया था, वो एक कचरे के डिब्बे में पड़ी हुई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्रांत और शिखा के पापा एक पुल पर आते हैं। हाँ, वे धर्मेश के बॉडी पार्ट्स लेकर आए थे और वे उन पार्ट्स को नदी में फेंक देते हैं और उन पार्ट्स को फेंकने के बाद ये यहाँ से जाने लगते हैं। अगर तभी वहाँ पर गुरु और उसके आदमी पहुँच जाते हैं। गुरु और उसके साथियों को गोल्डन ही यहाँ पर लेकर आया था। ये लोग अचानक से यहाँ आ पहुँचे थे। यहाँ विक्रांत के बैग में धर्मेश की जो मुंडी बची हुई थी वो इससे पानी में नहीं फेंक पाया था। वो बैग अभी विक्रांत के पास ही है। अब गुरु और विक्रांत और ये सब मिलकर हिमाचल की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि गुरु को पता चला है, क्योंकि पूर्वा उसी एरिया में कहीं आसपास है। के बाद वे एक होटल में जाते हैं, लेकिन विक्रांत के पास अभी भी धर्मेश की मुंडी वाला बैग होता है। विक्रांत को अभी उस मुंडी को भी ठिकाने लगाना था। थोड़ी देर में वो होटल से एक जरूरी काम के लिए बाहर निकलता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखता है कि एक उस नदी में वो मुंडी को फेंक देता है। साथ ही मुंडी की उस थैली में वो कुछ पत्थर भी डाल देता है ताकि मुंडी ऊपर ना आए। वहीं दूसरी तरफ जालान पूर्वा को पकड़कर एक सेफ जगह पर ले आता है। तभी जालान के पास शेरपा का कॉल आ जाता है। शेरपा मैसेज में कहता है कि जल्दी से जल्दी तुम्हें पूर्वा को नेपाल बॉर्डर क्रॉस कराना होगा, क्योंकि अब इधर शेरपा के पास जालान की बेटी होती है। जालान के लिए अब ये काम पैसों का नहीं था, तो अब अपनी बेटी को बचाना था। अब जब वो पूर्वा को नेपाल बॉर्डर क्रॉस करवाएगा तभी शेरपा से उसे उसकी बेटी वापस मिलेगी। इधर गुरु अखिराज अवस्थी को बताता है कि पूर्वा के ऊपर अटैक्स हुए थे और उसे बॉम्ब ब्लास्ट में मारने की कोशिश भी की गई थी, मगर बाद में उसे किडनैप कर लिया गया। जिसने भी उसे किडनैप किया है उस हिटमैन को किसी आदमी ने हायर किया है। यहाँ सारा शक विक्रांत के ऊपर आ रहा था। थोड़ी ही देर में यहाँ विक्रांत की बहन आ जाती है, क्योंकि यहाँ गुरु ने सीसीटीवी फोटोज में विक्रांत की बहन को उस क्लब से बाहर आते हुए देखा था। गुरु यहाँ विक्रांत की बहन से पूछता है कि तुम्हें बाहर आने के लिए किसने कहा था। विक्रांत की बहन अपने भाई विक्रांत का नाम बताती है। इस सीन में ऐसा लगता है कि शायद अब विक्रांत पकड़ा जाएगा, मगर तभी विक्रांत फिर से एक ड्रामा करते हुए बताता है कि जब डांस परफॉर्मेंस हो रही थी मुझे पूर्वा का डांस देखना था, इसीलिए मैंने अपनी बहन के पास कॉल किया था, मगर आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। वहाँ पर गाने चल रहे थे, इसीलिए वो बाहर उससे बात करने के लिए आई थी। ये सारी बातें विक्रांत ने बहुत ही ड्रामे से कही थी और झूठे आंसू भी बहाए थे। हाँ, उन लोगों को विक्रांत पर शक नहीं होता और वे विक्रांत की बातों को सच मान लेते हैं। दूसरी तरफ पूर्वा जालान की बहन मेनका से कहती है, अगर तुम लोग मुझे छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। वहीं मेनका कहती है कि अब ये बात पैसे की नहीं रही, और पैसे की रही बात तो वो तो हमें वैसे भी मिलने ही है। इधर विक्रांत अखिराज के पास पहुंचता है। अखिराज यहाँ बहुत टेंशन में है, क्योंकि उन्हें धर्मेश कहीं नहीं मिल रहा होता है।
धर्मेश अखिराज की सौतेली औलाद होती है, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करते हैं। वो अभी तक गायब है, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान है। अखिराज विक्रांत से ये भी कहते हैं कि तुम गुरु की बातों का बुरा मत मानना। थोड़ी देर में न्यूज से पता चलता है कि हिमाचल की नदी में धर्मेश की मुंडी मिली है। ये न्यूज देखने के बाद तो अखिराज अंदर से टूट ही जाता है। इधर जालान पूर्वा की बात अखिराज से करवाता है, क्योंकि अखिराज ने वादा किया था अगर वो पूर्वा से बात करवाएगा तो उसे 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर यहाँ पूर्वा ने कोड एड्रेस के माध्यम से उन लोगों को बता दिया था कि वो कहाँ पर है, और असल में ये सारी कोड लैंग्वेज उसे गुरु ने सिखाई थी, तब उन्हें यहाँ पूर्वा का एड्रेस पता चल चुका था। आगे हम देखते हैं कि गुरु को पूर्वा की लोकेशन मिल चुकी थी। वो पूर्वा को बचाने के लिए चल देता है, लेकिन विक्रांत को पता चलता है अगर गुरु वहां पहुंच गया तो वो पूर्वा को जरूर बचा कर ले आएगा। अब यहाँ विक्रांत चोरी चुपके से जालान से कांटेक्ट करता है। वो उसे गुरु के बारे में बताता है, कहता है कि गुरु को यहाँ तुम्हारे एड्रेस का पता चल चुका है। इधर गुरु ने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा कर लिया होता है। इधर जालान अपनी बहन मेनका की तरफ कॉल करता है। जो मेडिसिन उसे पूर्वा के लिए मंगवानी थी वो उसे लाने के लिए कहता है। विक्रांत जालान के पास कॉल करता उससे पहले विक्रांत के पास उसके पापा आते हैं, और विक्रांत के पापा को ये पता चल जाता है कि विक्रांत ने ही पूर्वा को किडनैप करवाया है, वो बॉम्ब ब्लास्ट भी। इधर हम देखते हैं कि जालान पूर्वा को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे होते हैं, मगर तभी पूर्वा यहाँ हेलीकॉप्टर की आवाज सुनती है। वो समझ जाती है कि गुरु यहाँ पर पहुँच चुका है। तभी विक्रांत जालान के पास कॉल कर देता है, और वो जालान को बताता है कि अखिराज के लोग तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं, उन्हें तुम्हारी लोकेशन मिल चुकी है। अभी जालान अपनी सारी गाड़ियों को रोक देते हैं। वे गाड़ी से पूर्वा को बाहर निकालते हैं। इधर वीडियो कॉल पर जालान पूर्वा का कान काट देता है। वो अखिराज से कहते हैं अगर तुमने अपने लोगों को नहीं बुलाया तो वो पूर्वा को जान से मार डालेंगे। अखिराज के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए उसे गुरु को वापस बुलाना पड़ता है। के बाद जालान अखिराज को एक और लोकेशन बताता है, और वो यहाँ अखिराज को अकेले बुलाता है। साथ में वो 300 करोड़ रुपए की डिमांड भी करता है। अब यहाँ अखिरांत अपनी बेटी को लेने के लिए जाने लगते हैं, तो विक्रांत भी उनके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। यहाँ पर जालान पूर्वा को एक बर्फ की चट्टानों में लेकर आ गया था, जहाँ उनकी डील होने वाली थी। यहीं पर शेरपा जालान के पास कॉल करता है। इधर शेरपा जालान से कहता है अगर अपनी बेटी को सही सलामत चाहते हो तो जब अखिराज आएगा तो तुम बाप और बेटी दोनों को साथ में उड़ा देना। ना चाहते हुए भी यहाँ जालान को शेरपा की बात माननी पड़ती है, क्योंकि शेरपा ने जालान की बेटी को किडनैप कर लिया है। अब यहाँ अखिराज और विक्रांत जब जालान की बताई हुई जगह पर पहुँच रहे थे, अखिराज यहाँ विक्रांत को कुछ सच बताते हैं। अखिराज विक्रांत से कहता है कि मुझे पता है ये सब कुछ कौन करवा रहा है। वो कहते हैं कि ये सारा काम जरूर शेरपा करवा रहा है। शेरपा के बारे में विक्रांत को बताने लगते हैं। अखिराज कहता है कि शेरपा और मैं पहले एक साथ ही बिजनेस किया करते थे। कुछ टाइम के बाद शेरपा ने मेरे साथ गद्दारी की। अब वो पूरी तरह से मुझे बर्बाद करना चाहता है। अब वो उस लोकेशन पर पहुंच चुके थे, और वो विक्रांत से कहते हैं कि यहाँ से मुझे अकेले ही जाना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान को कोई खतरा हो। मगर वो विक्रांत को रास्ते में ही उतार देते हैं। मगर यहाँ तो विक्रांत अपनी आंखों के सामने ही पूर्वा को मरते हुए देखना चाहता था, इसलिए वो बाइक से वहां जाने लगता है। हम देखते हैं कि गुरु वापस नहीं गया था, लेकिन वो वापस उसी लोकेशन पर जाने लगता है जहां पूर्वा थी। गुरु को रास्ते में मेनका मिल जाती है, और वो उसे किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ जालान देखता है कि शेरपा उसकी बेटी को लेकर सही सलामत आ गया है। जालान ये भी देखता है कि अखिराज भी वहां पहुंच चुका है। यहाँ जालान से शेरपा ने कहा था कि जैसे ही अखिराज अपनी बेटी को लेने के लिए उतरेगा तो तुम पूर्वा और अखिराज दोनों को गोली से उड़ा देना। हाँ, स्नाइपर पूरी तरह से रेडी थे। इधर जालान की बहन पूर्वा को लेने के लिए उस छोटे से खंडर कमरे में जाती है, मगर यहाँ पूर्वा जालान की बहन पर चाकू से हमला कर देती है, उसे वो वहीं जान से मार डालती है। अब पूर्वा के हाथों गन लग चुकी थी, और वो जालान के आदमियों पर गोलियां बरसा देती है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि गुरु भी यहाँ पहुँच चुका है। गुरु ने भी यहाँ जालान के आदमियों पर हमला कर दिया। अभी जालान देखता है कि जो हमला उन लोगों पर हुआ है, ये देखकर शेरपा वापस उसकी बेटी को ले जाने लगा है। वहीं पूर्वा भी दूसरे रास्ते से भागने लगी थी। पूर्वा के पीछे ही गुरु भी भागे जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि पूर्वा का बर्फ से पैर फिसलता है, और वो ऊपर पहाड़ी से सीधा नीचे विक्रांत की गोद में जा गिरती है।
विक्रांत पूर्वा को जिंदा देखकर यहाँ शॉक्ड में आ जाता है। सोचता है अगर ये मेरी गोद में नहीं आती तो शायद ये मर भी सकती थी। वहाँ से पूर्वा को हॉस्पिटल लाया जाता है। अगर जब उसे हॉस्पिटल लाया गया तो यहाँ विक्रांत तो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुखी था। वो सोचता है कि पूर्वा यहाँ कैसे हर बार बच जाती है। वो सोचता है कि अब पूर्वा को फिर से होश आएगा और वो फिर से मेरी जान के पीछे पड़ जाएगी। मगर तभी यहाँ एक नर्स आती है और विक्रांत को बताती है कि पूर्वा और उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है। विक्रांत को पता चलता है कि पूर्वा प्रेग्नेंट है, तो यह बात वो तुरंत शिखा को बताने के लिए कॉल करता है। वो यहाँ हुई सारी घटनाएं शिखा को बता देता है। इधर यहाँ शिखा अपने पति के साथ हनीमून में बिजी होती है, मगर उसका यहाँ पूरा मन विक्रांत में लगा हुआ था। हाँ, विक्रांत शिखा से भी कहता है कि अखिराज के लोग तुम्हें कभी भी ढूंढ सकते हैं, इसलिए तुम सेफ जगह पर रहना। इसके बाद वो शिखा के पास जाता है और मन में सोचता है कि मैं इसको तकिए से ही मार डालूं। लेकिन तभी विक्रांत सोचता है कि अब तो उसके पेट में उसका बच्चा भी है, इसलिए अब विक्रांत कुछ भी नहीं कर सकता। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पूर्वा को होश आ जाता है। पूर्वा को जब होश आता है तो विक्रांत को पता चलता है कि पूर्वा को अभी प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं था। विक्रांत पूर्वा को प्रेगनेंसी के बारे में बताता है तो पूर्वा ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है। अब यहाँ पूर्वा और विक्रांत की एक फैमिली बनने जा रही थी, इसलिए वो नए नए सपने देखने लगती है। विक्रांत सोचता है कि वो तो अब अपने बच्चे में बिजी हो जाएगी, मगर विक्रांत ने ये नहीं सोचा था कि पूर्वा अब और तगड़ी प्लानिंग करने वाली है। हाँ, हमें पता चलता है कि विक्रांत के तो एल पर एल लगते ही जा रहे हैं। पूर्वा यहाँ अखिराज से धर्मेश के बारे में पूछती है। धर्मेश उसे बड़ी ही नम आंखों अखिराज उसे बड़े ही दुख के साथ बताता है कि धर्मेश नहीं रहा, उसे किसी ने जान से मार डाला। इधर गुरु भी बहुत दुखी था। एक तो पूर्वा उसकी ना हो सकी और दूसरी तरफ वो प्रेग्नेंट अलग हो चुकी है। गुरु सोचता है अब पता नहीं आगे और क्या क्या देखना पड़ेगा। इधर पूर्वा को बहुत अच्छे से पता है कि धर्मेश शिखा की शादी में गया था, इसलिए पूर्वा उसकी जांच पड़ताल करना चाहती थी। वहीं विक्रांत पूर्वा को समझाता है कि अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, फिलहाल तो तुम्हें आराम करना चाहिए। पूर्वा कहती है कि धर्मेश को शिखा की शादी में मार दिया गया है, ये किसी और इंसान ने किया है। अगर वो जिंदा है तो हम सभी की जान खतरे में है। पूर्वा कहती है कि इसलिए हमें कुछ न कुछ तो जरूर करना होगा। दूसरी तरफ गुरु मेनका से बातें उगलवा रहा होता है। मेनका गुरु से कहती है मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे पास तो ऊपर से ऑर्डर्स आते थे, मैं सिर्फ उन्हें फॉलो करती थी। इधर शेरपा के लोगों ने जालान को पकड़ लिया होता है। यहीं पर जालान की बेटी भी मौजूद होती है। शेरपा के लोग जालान और उसकी बेटी को यहीं पर मार डालने वाले होते हैं, मगर तभी जालान शेरपा से 24 घंटे का समय मांग लेता है और कहता है कि इन 24 घंटों में पूर्वा तुम्हारे सामने होगी। इस पर शेरपा और उसके लोग मान जाते हैं। वो ये उसे धमकी देते हैं कि अगर 24 घंटे में तुम पूर्वा को लेकर नहीं आए तो तुम दोनों को जान से मार दिया जाएगा। हॉस्पिटल में विक्रांत के पास एक पुलिस इंस्पेक्टर पहुंचता है और वो विक्रांत से कहता है कि मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स है। उस रिकॉर्डिंग से ये साफ साबित होता है कि तुम अपनी पत्नी को अपहरण करवाना चाहते थे, तुम उसे मरवाना चाहते हो। जो पार्सल मेरे पास से गुजरने वाला था वो पार्सल मेरे पास भी नहीं है। यहाँ ये पुलिस वाला अपना मुंह बंद करने के लिए विक्रांत से 10 करोड़ की मांग करता है। अब यहाँ विक्रांत को इस पुलिस वाले की बात माननी ही होती है, लेकिन विक्रांत पुलिस वाले से कहता है कि तुम पूर्वा से नहीं मिलोगे। इधर पूर्वा और गुरु शिखा की शादी की सीसीटीवी फोटोज देख रहे होते हैं। फोटोज में वो देखते हैं कि धर्मेश शिखा के घर के अंदर तो गया है, लेकिन घर से वापस बाहर नहीं आया। इसका ये मतलब है कि शिखा और उसके लोगों ने ही धर्मेश को मारा है। पूर्वा तुरंत ही अपने लोगों को शिखा के घर पर भेजती है, लेकिन वहाँ तो ताला लगा हुआ था। यहाँ विक्रांत ने शिखा को दूर हनीमून पर भेज दिया होता है। साथ ही शिखा के मम्मी पापा को भी विक्रांत ने बहुत दूर भेज दिया था, क्योंकि उसे पता था ऐसी कंडीशन आएगी। वहीं पूर्वा विक्रांत से शिखा के बारे में पूछती है तो विक्रांत कहता है कि वो अब मेरे टच में नहीं है, वो कहाँ है, कहाँ रहती है, उसे कुछ भी उसके बारे में पता नहीं है। वह विक्रांत से कहती है कि मैं जल्द ही शिखा को ढूंढ निकालूंगी, क्योंकि शिखा ही हमारे ऊपर अटैक्स करवा रही है। अब विक्रांत उस पुलिस वाले से मिलने के लिए एक मंदिर के पास पहुंचता है, मगर उसके साथ कुछ आदमी भी आए हुए थे। उस पुलिस इंस्पेक्टर की लोकेशन गुरु के लोगों को भी मिल जाती है और गुरु भी उस मंदिर के आसपास पहुंच जाता है। गुरु के लोग उस पुलिस वाले को ढूंढने लगते हैं और इधर विक्रांत भी उस पुलिस वाले को ढूंढने लगता है। पुलिस और विक्रांत का आमना सामना होता। इसी बीच जालान विक्रांत के पास पहुंच जाता है। जालान विक्रांत से कहता है कि मुझे किसी भी हालत में पूर्वा चाहिए, अगर मुझे पूर्वा नहीं मिली तो
शेरपा के लोग मेरी बेटी को मार डालेंगे। इधर विक्रांत जालान से कहता है कि उससे पहले हमें उस पुलिस वाले को मारना होगा, क्योंकि अगर वो पुलिस वाला सामने आ गया तो हम सारे मारे जाएंगे। इसके बाद विक्रांत और जालान उस पुलिस वाले को ढूंढने लगते हैं। वो पुलिस वाला गुरु के हाथ लगे उससे पहले उस पुलिस वाले को उठाना होगा। ये बात तो विक्रांत ने जालान को बहुत अच्छे से समझा दी थी। गुरु उस पुलिस वाले के पास पहुंचता इससे पहले ही उस पुलिस वाले को जालान और विक्रांत ने मिलकर उठा लिया होता है। उसे एक कमरे में लेकर आ जाते हैं। ये पुलिस वाला विक्रांत से 10 करोड़ रुपए मांग रहा था। जालान कहता है अगर इसे खुला छोड़ दिया गया तो ये सब कुछ बक देगा, इसलिए इसे तो मरना ही होगा। विक्रांत उस पुलिस वाले को गोली से उड़ा देता है। तभी गोली की आवाज सुनकर विक्रांत वहां पहुंचता है। गोली की आवाज सुनकर गुरु वहां पर पहुंचता है। गुरु को पता चलता है पुलिस वाला तो मर चुका। इधर एक गाड़ी में बैठकर जालान विक्रांत को सारी सिचुएशन समझाता है। विक्रांत जालान से कहता है मुझे किसी भी हालत में तुम्हें सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाना है, फिर तुम अंदर तुम्हारा काम कर लेना। धर्मेश की श्रद्धांजलि के लिए लोग हवेली के पास इकट्ठे होंगे, मगर मैं तुम्हें हवेली के बगल वाली हवेली में पहुंचा दूंगा। अगर मैंने इतना काम कर दिया तो तुम पूर्वा को उड़ा डालना और साथ में अखिराज को भी। विक्रांत शिखा को कॉल करता है। वो शिखा को समझाता है कि अखिराज और उसके गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, वो तुम्हें जान से मार डालेंगे, इसलिए तुम आज के आज शाम को ही मुझे नेपाल बॉर्डर के पास मिलना। सारा काम खत्म करने के बाद मैं वहीं पहुंचूंगा। एम्बुलेंस के माध्यम से विक्रांत जालान को उस घर की हवेली के बगल वाले खंडर हवेली में पहुंचा देता है। खंडर हवेली से ही जालान पूर्वा और अखिराज को शूट करके मार देगा। इधर विक्रांत हवेली में सभी लोगों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि सभी लोगों को बहुत ही ध्यान से चौकन्ना रहना है। घर में वो उन लोगों का ध्यान बटा रहा होता है। तभी यहाँ जालान मौके का फायदा उठाते हुए खंडर में पहुंच जाता है और वो शूट करने की पोजीशन ले लेता है। इसके बाद विक्रांत ने शिखा के मम्मी पापा के पास कॉल करता है। उन्हें भी वो नेपाल बॉर्डर के पास बुला लेता है, क्योंकि उन सबकी जान खतरे में है, क्योंकि अब जल्द ही भांडा फूटने वाला है और ये लोग पकड़े जाने वाले हैं। हाँ, विक्रांत अपनी फैमिली वालों को भी समझा देता है। वो बता देता है कि धर्मेश को भी मैंने ही मारा है और अब हमारे यहाँ से भाग निकलने का टाइम आ चुका है। जैसे ही जल्द से जल्द ये काम खत्म होगा हमें यहाँ से नेपाल भागना होगा। हाँ, पूरा काम खत्म होने से पहले ही विक्रांत अपनी फैमिली को नेपाल बॉर्डर पर पहुँचने के लिए बोल देता है। इधर गुरु और उसकी पूरी टीम हवेली पर नजर बनाए हुए थी, इस श्रद्धांजलि में कुछ गड़बड़ न हो जाए। इधर जालान स्नाइपिंग करने के लिए पूरी तरह से रेडी था। जैसे ही यहाँ अखिराज और पूर्वा आएंगे वो दोनों को ही शूट करके मार डालेगा। अब अखिराज तो यहाँ उसकी बंदूक के सामने आ गया था, मगर पूर्वा अभी तक यहाँ नहीं आई थी। जालान पूर्वा का ही इंतजार कर रहा होता है। इधर पूर्वा विक्रांत के पास आती है। इधर पूर्वा अपने पति विक्रांत से अपने होने वाले बच्चे के बारे में बातें कर रही थी। वो कहती है कि मेरा होने वाला बेबी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तरह लगना चाहिए, ये ऊपर तो वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। इसीलिए उसने पूरे रूम में विक्रांत की ही फोटो लगाई हुई है। अब विक्रांत यहाँ पर पूर्वा से कहता है कि मैं जा रहा हूँ और जब मैं तुम्हें बुलाऊं तभी आना। वो श्रद्धांजलि के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अखिराज बैठा होता है और जालान को पूर्वा कहीं नजर नहीं आ रही थी। अब जालान यहाँ अखिराज को ही मारने वाला था। जैसे ही जालान अखिराज के ऊपर निशाना साधता है कि वो देखते हैं कि उसका निशाना चूक गया है। इस वजह से यहाँ पर हड़कंप मच जाता है। यहाँ जालान के कुछ लोग भी आए हुए थे, इसीलिए यहाँ पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। गुरु के लोग भी पूरी तरह से एक्टिव थे। इधर हम देखते हैं कि गुरु और जालान की भी भयंकर फाइटिंग होती है। दोनों ही एक दूसरे को धो धोकर मार रहे थे, क्योंकि दोनों ही बहुत ताकतवर हैं। मगर फाइट के लास्ट में गुरु जालान को गर्दन से दबोच लेता है। इन सब का मौका देखकर यहाँ पर विक्रांत भी यहाँ से भाग निकला था। वहाँ शिखा भी नेपाल बॉर्डर पर पहुँच चुकी थी। वहाँ वो एक कमरे में जाकर तुरंत ही विक्रांत को कॉल करती है। फिर विक्रांत शिखा से कहता है कि मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ, तुम्हें बस वहाँ से बाहर निकलना है। जैसे ही शिखा उस कमरे से बाहर आती है वो यहाँ पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसके सामने इन सफेद वादियों में पूर्वा खड़ी हुई थी। विक्रांत यहाँ पहुँचने वाला था, लेकिन उससे पहले वो नेपाल के एक मंदिर में पहुँचता है। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पूर्वा पहुँच जाती है। विक्रांत पूर्वा को देखकर भी शॉक्ड हो जाता है। लास्ट में हम शेरपा को देखते हैं, जो कि विदेश के एक हॉस्पिटल में आता है, जो किसी औरत से मिलने आया था। रियल में ये औरत कोई और नहीं बल्कि पूर्वा की माँ होती है, जो कि सीजन 2 की शुरुआत में खाई से कूदकर मारी गई थी। शेरपा कहता है कि पूर्वा को लाने में मैं असफल रहा,
लेकिन मैं उसे जल्द से जल्द तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। साथ ही शेरपा पूर्वा की माँ से ये भी कहता है कि पूर्वा को अपने पिता के बारे में जानने का अधिकार है। यानी कि असल में हमें यहाँ पता चलता है कि पूर्वा अखिराज की बेटी नहीं है और हमें ये पता नहीं चलता कि आखिर पूर्वा की माँ अखिराज को क्यों मरवाना चाहती है। ये तो हमें सीजन 3 में पता चलेगा। लास्ट में हम देखते हैं विक्रांत को, जो कि अधमरी हालत में पड़ा हुआ था और उसके पास ही वो पूर्वा को देख रहा होता है। हाँ, पूर्वा और विक्रांत पास में ही पड़े हुए थे। हमें इंतजार है सीजन 3 का, तो देखते हैं क्या होता है। आपको ये सीरीज कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।